Good morning and welcome to the Whiteboard Academy. Today we are discussing some of the questions from the political section. So without any further ado, let us start today's show. The first question of today is regarding the leader of the opposition. क्या कह रहा है क्वेश्चन? तीन स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. द फर्स्ट इज the office of the leader of opposition is constitutional in nature. It is indeed incorrect. It is statutory in nature. The leader of the largest opposition party, having not less than 1/10 seats of the total strength of the house, is recognized as the LOP in that house. Yes, if the opposition party, the largest opposition party who has not less than 1/10 of the seats of the total house, its leader will be declared as leader of opposition. And the last is, so this is correct, and the last is the leader of opposition is also entitled to the salary, allowances, other facilities equivalent to that of the cabinet minister. It is indeed correct. तो हमारा कौन सा हो जाएगा? 2 and 3 आर करेक्ट. सो जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं उसकी सारी चीज़ें और रैंक is equivalent to cabinet minister. So पहला क्वेश्चन डाइसेक्ट हो गया. लेट अस जंप टू द सेकंड क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, प्रेसिडेंट के पीछे बारे में बोला गया है और हमें क्या बताना है? हमें बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. ही इज़ एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स. एनी देख के गुस्सा मत हो जाना. येस, एनी ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स, अनलाइक USA वेयर यू कैन ओनली बिकम प्रेजिडेंट फॉर 2 times. सो इन इंडिया येस, एनी नंबर ऑफ टाइम आप प्रेजिडेंट बन सकते हैं. सेकेंड इज ही इज़ एंटाइटल्ड टू सच एमोल्यूमेंट्स एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. सो ये यहाँ रॉन्ग हो जाती है. क्यों? एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट इटसेल्फ. सो दिस इज़ रॉन्ग. अगर सेकंड रॉन्ग है तो ये रॉन्ग, ये रॉन्ग. फर्स्ट हमारे पास सही है तो थर्ड देख लीजिए बस. ही इज़ वेस्टेड विद क्वालिफाइड वीटो एंड पॉकेट वीटो पावर्स. यहाँ एक नहीं, यहाँ दो चीज़ पूछी गई है. इज़ ही क्वालिफाइड फॉर द, सॉरी, इज़ ही वेस्टेड विद द पावर ऑफ द क्वालिफाइड वीटो एंड इज़ ही वेस्टेड विद द पावर ऑफ द पॉकेट वीटो. सो क्वालिफाइड वीटो नहीं है, पॉकेट है. तो हमारे पास ये गलत स्टेटमेंट हो जाती है. थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग. करेक्ट आंसर इज 1 ओनली. क्या है क्वालिफाइड वीटो? अ बिल हैज़ बिन पास्ड बाय द पार्लियामेंट. नाउ इट विल सेंड टू फॉर द प्रेजिडेंट्स असेंट. द प्रेजिडेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोविजंस ऑफ द बिल एंड ही अगेन रीसेंड इट टू द पार्लियामेंट फॉर द रिकन्सिडरेशन. नाउ इन द बाहर वाली कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज, द पार्लियामेंट will pass the bill with a special majority and then the president has to sign it. But wherein in the case of India, if the bill is again passed by the parliament with a simple majority or the previous majority, then the president has to give his assent. So this is qualified veto and this is the simple veto we are talking about. So India में ये वाली है क्वालिफाइड वीटो इज़ नॉट देयर. पर बाहर वाली कंट्रीज़ में येस देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ क्वालिफाइड वीटो. पॉकेट वीटो इंडीड इफ द प्रेजिडेंट इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन, द प्रेजिडेंट इज नॉट गिविंग एनी हीड टू द बिल. तो क्या होता है कि येस बोला जाता है प्रेजिडेंट, इंडियन प्रेजिडेंट की पॉकेट इतनी बड़ी है कि वो बिल वहाँ गायब हो जाता है और प्रेजिडेंट को कोई एक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं है उस बिल में. एंड द बिल कम्स टू एन एंड. ये किया था हमारे प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह ने. कब किया था आप बताना. सो सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका. लेट्स जंप टू द थर्ड चीज़. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग. तो ये जो संस्था थी, संस्था का प्लेटफॉर्म था, बहुत ही न्यूज़ में था रिसेंटली. इसमें 2 स्टेटमेंट है. इंडिया और रशिया ने बनाया है. क्या ये इंडिया और रशिया ने बनाया? क्या इंडियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट इसको हेड कर रहा है? तो देखिए, जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में जो भी मिनरल्स लगते हैं, जो भी
टेक्नोलॉजीज़ लग रही हैं, उनके बारे में ये पूरा प्लेटफॉर्म था, विच इज़ डन बिटवीन USA एंड इंडिया। तो यहाँ रशिया है, तो ये गलत हो जाती है, हमको करेक्ट ही बताना है। 1 इज़ इनकरेक्ट। सेकंड, इंडीड इट इज़ हेडेड बाय द NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, एंड आवर beloved Ajit Doval Saab has attended this meeting. So the answer is second. Let's jump to the next question. ग्राम न्यायालय के बारे में है। ग्राम न्यायालय को सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? स्टैट्यूटरी 2008 में एक्ट आया था, उससे मोबाइल कोर्ट्स फ्रेज़ याद आता है। क्रिमिनल प्लस सिविल केसेस दोनों ले सकते हैं, ये याद आता है। इंडियन एविडेंस एक्ट या दूसरे एक्ट्स इधर इतने कारगर साबित हम नहीं करते। वी डू नॉट एडहियर स्ट्रिक्टली टू सच एक्ट्स। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ग्राम न्यायालय कैन ट्राई क्रिमिनल केसेस वेयर द एलेज्ड ऑफेंस अट्रैक्ट्स अ मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ 3 years। सो यस, क्रिमिनल और सिविल दोनों ट्राई तो कर सकते हैं, बट देयर इज अ सीलिंग लिमिट on the criminal cases and that is 2 years. So first is incorrect. Gram Nyayalayas are strictly bound by the rules of evidence provided in the Indian Evidence Act of 1872. अभी तो हमने बोला not strictly. So both statements are incorrect. Neither one, neither two. Let's jump to the last question of the day. Fifth. क्या पूछा है? पंचायत के बारे में। पंचायत सुनते ही हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ आती है? 73rd अमेंडमेंट, एक्ट ऑफ 1992, और म्यूनसिपाल्टीज अगर बोलूँ तो मैं 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। यहाँ पंचायत लिख लेते हैं। स्केड्यूल 11, स्केड्यूल 12, पार्ट 9, पार्ट 9A और उसमें पार्ट 9B। आर्टिकल्स 243A से O तक एक बार देख लेना, और O से Z तक, ZG तक, यहाँ तक, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी किससे बनी थी? 74th अमेंडमेंट एक्ट। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी 74 अमेंडमेंट एक्ट से, और बाकी सारी चीज़ें इसमें बन गई थी, ठीक है। तो देख लेते हैं। पंचायत एट एवरी लेवल इज प्रोवाइडेड विद अ टर्म ऑफ 5 years। इंडीड करेक्ट है। अ फ्रेश इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड एवरी टाइम अ पंचायत इज पर प्री मैच्योरली डिसॉल्व। सो यस, इट इज़ क्वाइट करेक्ट दैट द फ्रेश इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड एट द टाइम व्हेन पंचायत इज प्री मैच्योरली डिसॉल्व, बट देयर इज एन एक्सेप्शन हेयर। अगर उस टाइम डिसॉल्व हुई है जब नेक्स्ट फ्रेश इलेक्शंस 1 साल के अंदर अंदर ही है, देन देर इज़ नो नीड ऑफ द री इलेक्शन और फ्रेश इलेक्शंस, क्योंकि अगले साल है ही तो पेंडिंग, तो तब नहीं होता। तो इसने क्या बोला है? एवरी टाइम? नो। सेकंड इज, हमको करेक्ट ही पूछा है, सेकंड इज इनकरेक्ट। चलो आंसर तो इधर ही आ गया। थर्ड, अ पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन डज नॉट एंजॉय द फुल पीरियड ऑफ 5 years। इट इज़ इंडीड करेक्ट। क्यों? क्योंकि राज्यसभा मेंबर्स की टर्म, पंचायत्स एंड म्यूनसिपाल्टीज़, ये 3 जगह ऐसी हैं, अगर मेंबर पहले से ही भग गया या पंचायत या म्यूनसिपाल्टीज़ पहले ही डिसॉल्व हो गई, सो द नेक्स्ट मेंबर इन द लाइन विल सर्व ओनली द रिमेनिंग पीरियड। सो यहाँ आज का हमारा पॉलिटी सेक्शन ख़त्म होता है। अगले सेक्शन में हम वापस 5 क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं वापस इसी प्लेटफॉर्म पे, द वाइट बोर्ड अकेडमी। तब तक ले गुड बाय, टेक केयर।